श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बाल गोपाल लड्डू गोपाल के जन्माष्टमी के बाद उनका जो छठी उत्सव मनाया जाता है वह किस दिन मनाना है और किस प्रकार से मनाना है, किस प्रकार सरल विधि के द्वारा हम बाल गोपाल का छठी उत्सव मना सकते हैं। तो देखिए, छठी उत्सव कौन से दिन मनाना है पहले यह जान लेते हैं। तो जन्माष्टमी का पर्व 2 दिन मनाया गया है, इसलिए छठी उत्सव भी 2 दिन का ही रहेगा। जिन लोगों ने 26 तारीख को जन्माष्टमी का पर्व मनाया है वह 31 अगस्त को छठी पर्व मनाएंगे, और जिन लोगों ने 27 तारीख को जन्माष्टमी की है वह 1 सितंबर को भगवान का छठी उत्सव मनाएंगे। देखिए, छठी उत्सव मनाने का नियम सबसे पहला तो यही है कि जिस प्रकार से आपके घर में छोटे बच्चों का छठी उत्सव किया जाता हो, आपको उसी तरह से करना चाहिए, उसी तरह से धूमधाम के साथ उत्सव यह मनाना चाहिए। आपके घर में सोहर गीत होने चाहिए और जो भी रीति रिवाज आपके घर में होते हों वह आपको करने चाहिए। बस इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वह भगवान हैं, परब्रह्म परमेश्वर हैं, तो उनकी मर्यादा का भी ध्यान रखते हुए आपको छठी पर्व भगवान का मनाना चाहिए। दूसरी विधि यह है कि आप सरल तरीके से, आप जैसे छठी का उत्सव हम लोग ज़्यादातर घरों में शाम के समय मनाया जाता है, तो दोपहर के बाद आप छठी उत्सव मना सकते हैं। छठी उत्सव में वैसे तो बहुत सारे पकवान बनते हैं, लेकिन आप अपनी सामर्थ्य और अपने समय के अनुसार बना सकते हैं। मुख्य रूप से आपको कढ़ी चावल इस दिन जरूर बनाना चाहिए, कढ़ी चावल का भोग जरूर लगाना चाहिए। इसके साथ ही आप माखन मिश्री का और भी जो अन्य पकवान आप बना सकते हो वह बना सकते हैं, क्योंकि छठी का पर्व ऐसा होता है कि जिसमें यह मान्यता होती है कि किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। बच्चे के जन्म के बाद जो छठी पर्व होता है उसमें हर चीज़ की संपन्नता का ध्यान रखा जाता है कि हर चीज़ करनी चाहिए जिससे बच्चे के जीवन में सदैव संपन्नता और खुशहाली बनी रहे। तो उसी तरह बाल गोपाल के भी छठी उत्सव में आप जितना सामर्थ्य अनुसार भगवान का भोग प्रसाद बना सकते हैं, लेकिन कढ़ी चावल आपको अवश्य रूप से बनाना चाहिए। अब हम लोग किस प्रकार से भगवान का छठी उत्सव करेंगे, तो सबसे पहले आपको बाल गोपाल को देसी घी से उनकी मालिश करनी होगी। मालिश करने के बाद फिर उन्हें पंचामृत अभिषेक कराएं, या फिर एक कटोरे में दूध ले लें और उसी दूध में भगवान उनको डुबकी लगा के आपको स्नान कराना है। फिर शुद्ध साफ जल से स्नान करा दीजिए, और स्नान कराने के बाद बाल गोपाल को पीले रंग के नए वस्त्र पहनाइए। पीले रंग के नए वस्त्र पहनाने के बाद फिर भगवान का पूर्ण श्रृंगार कीजिए और चंदन टीका कीजिए। और आज के दिन भगवान को नजरिया यदि आपके पास हो तो ज़रूर पहनाइए, ना हो तो काले धागे भगवान के हाथों में बांध दीजिए, जिससे आज बाल गोपाल को नज़र ना लगे। तो यह भी आप जरूर कीजिए। और उसके बाद फिर भगवान को भोग प्रसाद लगाइए, आरती कीजिए। आरती करने के बाद फिर भगवान को काजल जरूर लगाइए। छठी के दिन बच्चे को पहली बार काजल लगाया जाता है। तो जो आपने आरती की है या जो आपने दिया जला के रखा है, देसी घी का ही काजल आपको बनाना है। चम्मच में थोड़ा सा काजल बना लें और बाल गोपाल की आंखों में लगा दें, उनके हाथों में लगा दें, पैरों में लगा दें। तो यह प्रक्रिया जरूर कीजिए, क्योंकि छठी में बच्चे को काजल जरूर लगाया जाता है। काजल लगाने के बाद फिर घर में मंगल गीत गाइए, सोहर गीत गाइए, और फिर भगवान की नज़र जरूर उतारिए। वैसे तो आप कुछ भी दक्षिणा इत्यादि उतार कर और भगवान की नज़र उतार सकते हैं। और इसके अलावा आप, यदि आपके घर में जैसे शंख है तो शंख में आप जल ले लीजिए और उसी जल से भगवान की नज़र उतार के उस जल का छिड़काव आप अपने पूरे घर में कर दीजिए। जो भगवान की नज़र में आपने पैसे इत्यादि उतारे हैं वह पैसे आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, क्योंकि यह भगवान के उतारे हुए पैसे हैं। वैसे तो नॉर्मल जब बच्चे की नज़र उतारते हैं तो वह घर में जो लोग ऐसे काम करने वाले होते हैं उन्हें दे देते हैं, लेकिन भगवान की नज़र के उतारे हुए जो पैसे होते हैं वह अपने पास खुद रखने चाहिए। तो इस प्रकार से आप भगवान की छठी उत्सव मनाइए और खूब उत्सव घर पे कीजिए। बिल्कुल ऐसा घर में माहौल बनाइए कि लगना चाहिए कि आज आपके घर में किसी बच्चे का आज उत्सव है, छठी उत्सव है। तो आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम, जय श्री कृष्णा।